एपिसोड 8। कुणाल ने एक के बाद एक मानसिक तकनीकों की किताबें पढ़ना जारी रखा जब तक कि सारे विकल्प समाप्त नहीं हो गए। आखिरकार उसे एक अच्छी मानसिक तकनीक मिली जिसका नाम था तैरता हुआ ड्रैगन समुद्र में लौटता है। अब तक उसने 3 मानसिक तकनीकें इकट्ठा कर ली थीं, पर उसे अब भी यह नहीं पता था कि इन तकनीकों को मर्ज करके अपग्रेड करने के लिए उसे कितनी और तकनीकें इकट्ठा करने की जरूरत है। इस दौरान कुणाल ने बस किताबें निकालने और पढ़ने पर ही ध्यान दिया। उसकी पीठ लगातार उस लड़की की ओर रही जो तलवार की तकनीकें ढूंढ रही थी। तभी घंटी बजी और कुणाल ने किताब बंद की, अपने शरीर को स्ट्रेच किया और धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ा। अब जबकि वह ग्रैंड मास्टर बन चुका था, उसके आसपास क्या हो रहा है यह अनदेखा करना उसके लिए मुश्किल था। उसने देखा कि लड़की अभी भी वहीं खड़ी तलवार की तकनीकों से जुड़ी किताबें देख रही थी। लड़की के पास पहुंचते ही कुणाल ने कहा, लाइब्रेरी बंद हो रही है, अब तुम्हें जाना चाहिए। लड़की ने कुछ पलों के लिए उसे गौर से देखा, फिर अपनी कलाई पर घड़ी देखते हुए माफी मांगी। सॉरी, मैं बस ये किताबें उधार लेकर पढ़ने के लिए ले जाऊंगी। कुणाल ने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि वह ये काम पहले भी कर सकती थी, पर उसे इसे आखिरी पल तक टालना ही सही लगा। अब यह सब निपटाने में कम से कम 10 मिनट का ओवरटाइम करना पड़ेगा। लाइब्रेरी का एक नियम है, लाइब्रेरी बंद होने के बाद कोई भी मार्शल आर्ट्स की तकनीक उधार नहीं दी जा सकती। तुम कल काम के समय वापस आ सकती हो, कुणाल ने थोड़ी सख्ती से कहा। लड़की की भौहें थोड़ी सी उठ गईं। शायद उसने कुणाल की नाराजगी को भांप लिया था। वह तुरंत किताबें वहीं छोड़कर धीरे से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, और मुड़कर चली गई। पीछे एक हल्की सी फूलों की खुशबू छोड़ गई। कुणाल का मूड काफी बेहतर हो गया और इसकी वजह उस लड़की की मौजूदगी नहीं बल्कि उसका वहां से चले जाना था। जैसे ही वह लाइब्रेरी से निकलने वाला था, उसने देखा कि एक किताब के नीचे एक स्टूडेंट कार्ड पड़ा हुआ था। कार्ड हल्के हरे रंग का था और उसमें फूलों की वही हल्की महक आ रही थी जो उस लड़की के जाने के बाद हवा में तैर गई थी। कार्ड पर उसकी खूबसूरत तस्वीर के साथ नाम लिखा था, मीरा शर्मा, 4थे साल की छात्रा, शौर्य मार्शल आर्ट्स अकादमी। कार्ड देखते हुए कुणाल हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, दिखने में तो स्मार्ट लगती है पर थोड़ी लापरवाह है। इसके बाद वह सीधे कैंटीन की ओर बढ़ गया और रात के खाने में चिकन और हैंडमेड नूडल्स का ऑर्डर दिया। खाना खा ही रहा था कि उसका फोन बजा। फोन पर आदित्य था। हेलो कुणाल, क्या तुम आज रात बिजी हो? आदित्य ने उत्साहित लहजे में कहा। अगर कुछ चाहिए तो सीधे बोलो, कुणाल ने चुटकी लेते हुए कहा। हे, मैंने हमारे लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। क्या तुम जरा शौर्य मार्शल आर्ट्स अकादमी से जाकर ले आ सकते हो? आदित्य ने कहा। कुणाल ने एक शब्द में ठीक है कहकर फोन काट दिया, लेकिन उसने आदित्य की भारी सांसों से महसूस कर लिया कि वह कुछ छिपा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, लगता है ये फिर से किसी नई चाल की तैयारी कर रहा है। खाना खत्म करने के बाद कुणाल ने दूसरी बस ली और एकेडमी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक गोल चेहरे वाली अच्छी कद काठी की लड़की से 2 स्टूडेंट आईडी कार्ड्स लिए। हालांकि वह अब ग्रैंड मास्टर था और बस से तेज दौड़ सकता था, लेकिन उसे आम इंसानों की तरह छोटी छोटी चीजें अनुभव करना पसंद था। वह जानता था कि लोग अब भी उसे एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट ही समझते हैं, इसलिए कोई शक न हो, इसलिए वह बस में आया।
तभी उस गोल चेहरे वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने हैंडसम हो। क्या तुम आज रात ड्रिंक करने मेरे साथ चलोगे? कुणाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे इस बात पर हंसना चाहिए या थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। आजकल की लड़कियां भी किसी रफ्तार वाली ट्रेन से कम नहीं। धन्यवाद, पर मैं शराब नहीं पीता, कुणाल ने शालीनता से मना कर दिया। उसकी इस नाजुक सी ना ने लड़की को थोड़ा उदास कर दिया। ठीक है, पर अगर कभी तुम्हारा मन हो तो मुझे याद करना, मैं इंतजार करूंगी। कुणाल ने हल्के से खांसते हुए वहां से निकलने की सोची, लेकिन उसकी हंसी सुनकर वह और भी शर्मिंदा हो गया। जैसे ही उसने कोने पर मुड़कर चैन की सांस ली, उसे एहसास हुआ, यार मैं तो ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ, पर अब भी लड़की से बात करने में पसीने छूटते हैं। अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि चौराहे पर लगी बड़ी स्क्रीन पर शहर की स्थानीय खबरें दिखने लगी। एंकर, जो बेहद सुंदर और आकर्षक थी, गंभीरता से बता रही थी, हम आपको एक जरूरी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। आज शाम 7:32 पर शौर्य नगरी की जेल में स्टार बीस्ट्स का हमला हुआ। बड़ी संख्या में स्टार बीस्ट्स जेल से भाग निकले हैं, जिनमें से कुछ असाधारण स्तर के हैं और एक तो ग्रैंड मास्टर स्तर का भी है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे बाहर निकलने से बचें और घर पर सुरक्षित रहें। शौर्य नगरी की सेना जल्द से जल्द इन स्टार बीस्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुणाल कुछ पल के लिए ठिठक गया। ये सच में हो गया। उसे सुबह एक आदमी देखकर शक तो हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसकी शंका सही निकलेगी। पर उस गार्ड ने उस खतरनाक जानवर को क्यों नहीं पहचाना? और ग्रैंड मास्टर अर्जुन वर्मा भी तो वहां थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? ये सब सोचते हुए वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। तभी कहीं से हलचल होने लगी। भागो, स्टार बीस्ट आ रहा है, किसी ने चिल्लाया और भीड़ इधर उधर भागने लगी। लोग शौर्य मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर भाग रहे थे। कुणाल ने दूर देखा। सड़क पर कुछ गार्ड्स एक जंगली बिल्ली जैसे दिखने वाले बीस्ट को घेर कर लड़ाई कर रहे थे। बिल्ली बस आधा मीटर की थी, लेकिन बहुत तेज और खतरनाक थी। वह जिस पर भी हमला करती, वह ऐसे हिल जाता मानो भूकंप आ गया हो। क्या ये वही स्टार बीस्ट है? कुणाल ने सोचा। हालांकि उसने इसे दूर से ही देखा था, लेकिन उसकी ताकत देखकर वह चौंक गया। इतनी छोटी सी बिल्ली और इंसानों को ऐसे हिला रही थी जैसे वे पत्ते हों। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर के तौर पर कुणाल को अंदाजा हो गया कि गार्ड्स इसे हरा लेंगे, भले ही उन्हें थोड़ी चोटें लगें। वह इस सब को एक नजर देखते हुए लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। स्टार बीस्ट्स को 3 ग्रेड में बांटा गया है, साधारण, असाधारण और ग्रैंड मास्टर। ये छोटे वाले असाधारण स्तर के हैं और इतने खतरनाक भी नहीं। गार्ड्स ही इन्हें संभालने के लिए काफी हैं। कुणाल ने सिर हिलाते हुए सोचा और तेजी से लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। बस छूट चुकी थी, लेकिन इस समय वह बस में बैठना नहीं चाहता था। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके चारों ओर का नजारा पीछे छूटता चला गया।